नमस्कार दोस्तों, जनाक्रोश में आपका स्वागत है। जब हमारा दिल नहीं लगता, अपने ही शहर की गर्मी बेगानी लगने लगती है, हम खुद ही जिस भीड़ का हिस्सा हैं उससे घबराने लगते हैं, तो पहाड़ों की हंसी वादियों की तरफ हॉलिडे मनाने चल पड़ते हैं। तस्वीरें खिंचाते हैं, खुशहाल वादियों में अपने गम को भुला देते हैं। लेकिन आज देश के पहाड़ी राज्य आपदाओं से जूझ रहे हैं। हर पल खुशहाल वहाँ की वादियाँ आज अपनी विपदाओं की वजह से तस्वीरों में है। आज वादियों का जन्नत हिमाचल प्रदेश पिछले 50 साल के सबसे भयानक प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद भूस्खलन से पिछले 3-4 दिनों में 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, तो हजारों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। करीब 7.5 हजार करोड़ की संपत्ति भी नष्ट हुई है। हिमाचल जैसी तबाही का सामना उत्तराखंड भी कर रहा है। यहाँ मानसून आने के बाद से अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। देहरादून में लैंडस्लाइड की वजह से 15 मकान ढह गए हैं। राहत और बचाव कार्य के बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विवादित बयान भी दिया है। उन्होंने ताश के पत्तों की तरह ढहते मकानों को लेकर बिहारी मजदूरों और राजमिस्त्रियों को दोष दे डाला है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री सिक्खू ने कहा कि निर्माण कार्यों के लिए दूसरे राज्यों से लोग आते हैं और बिना वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किए मंजिल पर मंजिल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी आर्किटेक्ट आते हैं, जिन्हें मैं बिहारी आर्किटेक्ट कहता हूँ। वे आए और फ्लोर पर फ्लोर बनाते चले गए। हमारे यहाँ स्थानीय मिस्त्री नहीं हैं। ये था हिमाचल प्रदेश के सीएम का बयान। सरकारें और पार्टियां बिहार या वहां के निवासियों को पहली बार बुरा भला नहीं कह रही। इन्होंने हमेशा वोट बैंक देखा है। जब लोकसभा चुनाव होगा तो भारत की बात करेंगे, और जब किसी समस्या पर सत्ता की चूक होगी तो सारा दोष बिहारियों पर मर देंगे। यही इनकी ओछी राजनीति है। खैर, ये चाहे जो कहें, जो आरोप लगाएं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड हो या अन्य पहाड़ी राज्य, आखिर क्यों होता है वहाँ भूस्खलन और अन्य विपदाएं क्यों आती हैं। भूगर्भ विशेषज्ञों का मानना है कि सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण करने के लिए पहाड़ी ढलानों की व्यापक कटाई हो रही है, जो भूस्खलन को बढ़ावा दे रही है। वर्तमान में बारिश का तरीका बदल रहा है और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। दूसरी बात कि गर्मियों में तापमान सामान्य से कहीं अधिक पर पहुँच रहा है। इससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि सतलुज बेसिन में 140 से अधिक जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित की गई हैं। इससे चमोली और केदारनाथ जैसी आपदाएं आने की पूरी संभावना है। इन परियोजनाओं को रोकना होगा। दूसरी तरफ शहरीकरण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मिट्टी की कटाई के कारण मिट्टी की एकजुटता कम हुई है, जिससे क्षेत्र दरक रहा है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि हिमालयी प्रणाली बहुत नाजुक है, जिससे वह जल्द ही अस्थिर हो जाती है। यदि भूस्खलन नदी के पास होता है तो बाढ़ आती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो उच्च हिमालय पहले बहुत सारे ग्लेशियरों का घर था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण अब कई ग्लेशियर पिघल गए हैं, जिसने भूस्खलन को आमंत्रित किया है। हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन से बचना है तो बांधों और सुरंगों का निर्माण भी रोकना होगा। हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश में कई भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं और ऐसी घटनाएं अभी भी जारी हैं। देखिए, यदि इन घटनाओं के कारणों को हम समझते हैं तो उनको समझने से पहले हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति समझना बहुत जरूरी बनता है। हिमाचल प्रदेश हिमालय क्षेत्र में स्थित एक राज्य है और हिमालय एक भारत में स्थित जो पर्वत है, एक नवीन पर्वत है, यानी अर्थात यहाँ की चट्टानें कमज़ोर हैं और कमज़ोर चट्टानों में भूस्खलन होने की संभावना ऑलरेडी पहले से बनी रहती है। दूसरी चीज़ देखा जाए तो हिमालय पर्वत के जो दक्षिणी ढाल है, अर्थात जो भारत की तरफ का ढाल है, ये उत्तरी ढाल की तुलना में अपेक्षाकृत तीव्र है और ये ढाल की तीव्रता भी अपने आप में भूस्खलन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण माना जा सकता है। लेकिन अभी हम लोगों ने विकासात्मक कार्यों की जैसे सड़कों का चौड़ा करना, डैम का बनाना या फिर हम सुरंगों या टनलों का बना रहे हैं या विकास कर रहे हैं, जिस कारण हम क्या करते हैं कि पर्वतों में कई प्रकार के परिवर्तन लाते हैं, जिससे वहाँ की ढाल की स्थिरता परिवर्तित होती है
और इनके साथ साथ में हम लोग वहाँ पर वन आवरण में भी कमी कर रहे हैं, जो कि भूस्खलन की घटनाओं को बढ़ाने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर से पिघलने से, और ग्लेशियर जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही कई अवसाद जमा होते हैं, वो अवसाद जो है थोड़ी भी बारिश के साथ, ग्लेशियर के पिघलने से थोड़ी भी बारिश के साथ नीचे की तरफ, पर्वत के उत्तरी ढालों से नीचे की तरफ प्रवाहित हो जाते हैं, जो कि भूस्खलन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त माना जाता है। अर्थात कहीं ना कहीं जो हिमालय क्षेत्र में विकासात्मक कार्य हो रहे हैं अनियंत्रित तरीके से, वो आपको वहाँ पर ऐसी घटनाओं या ऐसी आपदाओं को बढ़ाने के लिए एक कारण के रूप में देखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि बिहारियों को इससे पहले किसी ने कुछ नहीं कहा। बिहार भारत का है और भारत बिहार का है, यही सच्चाई है। लेकिन फिर भी जो कहते हैं वे सही नहीं कहते, लेकिन सुनना तो पड़ता है ना बिहार के लोगों को। अखंड भारत में क्या बिहार, क्या यूपी, या क्या महाराष्ट्र, क्या हिमाचल प्रदेश, सब एक देश के क्षेत्र हैं। क्या ये संभव है कि हिमाचल के लोग अपने राज्य के बाहर न जाएं? क्या वे दिल्ली नहीं आते? कभी महाराष्ट्र में तो कभी दक्षिण भारत में, तो कभी कोविड के समय बिहारियों ने काफ़ी बुरा सुना और झेला है। और प्रदेश में बिहार का कोई व्यक्ति अगर बुरा सुनता है तो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने दशकों शासन किया, लेकिन आज तक बिहार में उद्योग धंधे लगाने को लेकर कभी कोई प्रयास नहीं किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम चाहे जो भी बदजुबानी करें, लेकिन सच्चाई यह है कि बिहारी गाली नहीं, गुरूर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर जैसे महापुरुष, दिनकर नागार्जुन विद्यापति जैसे महाकवि और गुरु गोविंद सिंह जैसे अमर शहीदों वाली धरती बिहार देश का सिरमौर है। बिहारी क्या है अगर इसे समझना हो तो मैथिली भाषा के सिनेमा मिथिला मखान को जरूर देखिए। आम भोजपुरी सिनेमा से हटकर यह फिल्म बिहारियों के स्वाभिमान, मिट्टी से उसके लगाव को बहुत अच्छी तरह से बयां करती है। मिथिला मखान एक ऐसे युवा की कहानी है जिसे विदेशों में जॉब करने के लिए अपनी ज़मीन, घर बार सब छोड़ जाने का दर्द है। वो दर्द उसे हमेशा कचोड़ता रहता है। आखिरकार वो एक दिन गांव आ जाता है और ठान लेता है कि वो इस मिट्टी को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। हीरो को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है गांव में, लेकिन वह हार नहीं मानता और अपने गांव का ही होकर रह जाता है। फिल्म इतनी अच्छी बनी है कि इसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया है, जो मैथिली भाषा की पहली बिहारी फिल्म है जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। सवाल उठता है कि बिहारियों को कोसने की बजाय क्या हिमाचल के मुख्यमंत्री ने इस बात पर कभी गौर किया कि अगर उनके राज्य में घरों के निर्माण में वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हिमाचल में ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी खराब है। क्या सीएम ने सोचा या कोई योजना बनाई कि ड्रेनेज सिस्टम को कैसे सही किया जाए? वे कहते हैं कि जो घर बने हैं वो इंजीनियरिंग के मापदंडों के हिसाब से नहीं बने हैं। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम को बताना चाहिए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हिमाचल के सीएम इस बात को मानेंगे कि राज्य में हर घर वहाँ के नियम कानून के तहत ही बने हैं? अंधाधुंध शहरीकरण के पीछे क्या वहाँ बिल्डर निगम के अधिकारियों का कोई गठजोड़ नहीं है? जो घर गिर गया वो बिहारी राजमिस्त्री ने बनाया, और जो घर खड़ा है उसे किसने बनाया? जनाक्रोश में ऐसे ज्वलंत समस्याओं, मुद्दों के साथ फिर मिलूंगा। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।